बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पक्षी गाते थे, झरने बहते थे और फूलों की महक चारों ओर फैली रहती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था सुखवासीपुर। इस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन वहाँ एक बच्ची थी जिसका नाम था अन्या। अन्य एक अनाथ बच्ची थी। उसके माता पिता एक भयंकर बाढ़ में चल बसे थे जब वह केवल 5 साल की थी। अब वह गांव के एक बूढ़े लकड़हारे की झोपड़ी में रहती थी। लकड़हारा गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अन्य रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर जंगल से लकड़ियां लाने में लकड़हारे की मदद करती। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं हटती थी, चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन जब अन्य जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। वह आवाज बहुत कोमल और मधुर थी। अन्या ने अपनी टोकरियां जमीन पर रख दी और आवाज की दिशा में चलने लगी। चलते चलते वह एक पुराने और विशाल वृक्ष के पास पहुंची, जो बाकी पेड़ों से अलग चमक रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक हवा में चमक सी फैल गई और उसमें से एक सुंदर सी महिला प्रकट हुई। उसके पंख मोर पंख जैसे थे, उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा था और उसका गाउन तारों से सजा हुआ था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह जादुई परी थी। परी और अन्या की पहली मुलाकात अन्या चौंक गई, लेकिन डर के बजाय उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। परी मुस्कुराई और बोली, डरो मत प्यारी बच्ची। मैं हूँ स्वर्णपरी, इस जंगल की रक्षक। कई वर्षों से मैं इस पेड़ में छुपी हुई हूँ, केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने मुझे खोज निकाला है। अन्या बोली। लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण अनाथ बच्ची हूँ। मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। परी ने कहा, बेटी, सच्चाई, मेहनत और करुणा ही सबसे बड़ा जादू है। तुम छोटी सी उम्र में भी दूसरों के लिए सोचती हो, दुख सहकर भी मुस्कुराती हो। यही तो तुम्हारा असली जादू है। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसकी अच्छाई को पहचाना था। परी ने अन्या से कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये वरदान केवल तभी काम करेंगे जब तुम्हारा इरादा निस्वार्थ हो। अन्या ने सर झुकाकर स्वीकृति दी। पहला वरदान। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से भूखों को खाना खिलाओगी, तुम्हारे हाथ का खाना कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा वरदान। जब भी कोई बीमार व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और तुम सच्चे मन से उसकी सेवा करोगी, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। तीसरा वरदान। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सच्चे दिल से गले लगाओगी, उसका दुहक धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अन्या ने विनम्रता से कहा। परी माँ, मैं इन वरदानों का सदुपयोग करूंगी। परी अचानक हवा में उड़ गई और अदृश्य हो गई। अन्या भी अपने घर लौट आई। अब अन्या ने अपने वरदानों का उपयोग करना शुरू किया। गांव के भूखे बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि उसके बर्तन में खाना कभी खत्म नहीं होता। बीमार लोगों को सेवा और प्यार से देखती और वे चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते। जो लोग दुखी होते, उन्हें वह गले लगाती और उनका दुख गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव में उसकी लोकप्रियता फैल गई। लोग उसे देवी मानने लगे, लेकिन अन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह कहती, मैं तो बस एक साधारण बच्ची हूँ, सब कुछ भगवान और परी माँ की कृपा है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहीं कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। गांव के जमींदार का बेटा विक्रम बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मुझे ये वरदान मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। वह अन्या के पास गया और नकली चोट लगाकर बोला, बहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। अन्या ने सच्चे दिल से उसकी सेवा की, लेकिन विक्रम के मन में छल था, इसलिए उसका दर्द कम नहीं हुआ। वह गुस्से में चिल्लाया। तू झूठी है, तेरे पास कोई जादू नहीं है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन उसी समय बूढ़ा लकड़हारा बीमार हो गया और उसके पास कोई दवा नहीं थी। अन्या ने उसे गले लगाया और उसका माथा सहलाया। कुछ ही समय में वह ठीक हो गया। अब गांव वालों को फिर यकीन हो गया कि अन्या में सचमुच जादू है, लेकिन वह जादू इंसानियत का था। कुछ वर्षों के बाद जब अन्या 16 साल की हुई, परी फिर से प्रकट हुई। अब वह और भी सुंदर लग रही थी। बेटी अन्या, बेटी अन्या। परी ने कहा,
तुमने मेरे वरदानों का सच्चे मन से उपयोग किया। अब समय है अंतिम वरदान का। अन्या थोड़ी घबराई। मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं परी माँ, मैं तो बस सबकी सेवा करना चाहती हूँ। परी हंसी और बोली। तुम्हारा यही भाव तुम्हें खास बनाता है। फिर उसने अपना हाथ अन्या के सिर पर रखा और कहा, अब से तुम इस पूरे गांव की रक्षक बन गई हो। जब तुम चाहोगी मैं तुम्हारे बुलावे पर आऊंगी, और तुम्हारा दिल जब किसी चीज की इच्छा करेगा वह तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगी। अब अन्या गांव की सबसे सम्मानित लड़की बन गई। उसने एक छोटी सी पाठशाला भी खोली जहां वह बच्चों को पढ़ाती, उन्हें नैतिकता सिखाती और ज़रूरतमंदों की सेवा करती। लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक जादुई परी आपकी सहायता करने ज़रूर आती है।